लोकसभा चुनाव परिणाम क्या संदेश दे रहे हैं? सवाल है कि सत्ता के खिलाफ जनता के जन आक्रोश को कांग्रेस भुलाने में नाकाम रही। क्या कांग्रेस इससे ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर सकती थी? कांग्रेस और बीजेपी की आमने सामने की टक्कर में कांग्रेस क्यों पिछड़ जाती है, जिसका खामियाजा ये है कि इंडिया गठबंधन बहुमत के आंकड़े से दूर है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2019 के मुकाबले में कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन सवाल है कि क्या इससे बेहतर प्रदर्शन हो सकता था? जैसे मध्य प्रदेश, जहां से लोकसभा की 29 सीटें आती हैं, इस राज्य में 2014 और 2019 की तरह 2024 में भी कांग्रेस का चूपड़ा साफ हो गया। क्या कांग्रेस की लीडरशिप ने सब कुछ जनता के साथ भगवान भरोसे छोड़ दिया? अगर नहीं तो फिर मध्य प्रदेश में बड़े बड़े कांग्रेस नेता क्यों हार गए? इस पर आत्मचिंतन करने की जरूरत है। दूसरा राज्य उत्तराखंड, जहां से लोकसभा की 5 सीटें आती हैं। इस राज्य में भी 2014 और 2019 की तरह कांग्रेस का 2024 में भी सुपड़ा साफ हो गया। एक भी सीट नहीं जीत पाई, जिसकी वजह से कांग्रेस 100 का आंकड़ा नहीं छू पाई। इस रिजल्ट पर उत्तराखंड के नाकारा लीडरशिप को सोचने की जरूरत है। तीसरा राज्य दिल्ली है, जहां से लोकसभा की 7 सीटें आती हैं। इस राज्य में जब से कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई, तब से ऐसा लग रहा है जैसे कभी दिल्ली में एक कांग्रेस थी, क्योंकि ना तो 2014 में जीत पाए, ना ही 2019 में बीजेपी का मुकाबला कर पाए, और ना ही 2024 में गठबंधन करके रोक पाए, क्योंकि दिल्ली कांग्रेस की सियासी गुटबंदी ने एक बार फिर से बीजेपी को जीतने का मौका दे दिया, जिसका परिणाम ये है कि बीजेपी दिल्ली में फिर से 7 की 7 सीट जीत गई। चौथा राज्य गुजरात, जहां बीजेपी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला है, लेकिन इस बार कांग्रेस और आप मिलकर भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। 2014 और 2019 में जहां बीजेपी क्लीन स्वीप कर गई, वहीं 2024 में 25 सीट जीतने में कामयाब रही, क्योंकि कांग्रेस सिर्फ एक सीट बनासकांठा जीत पाई। सवाल है कि एक दशक बाद भी कांग्रेस नेता क्यों नहीं कुछ कर पा रहे? इसी तरह से आंध्र प्रदेश की 25 सीटों में से कांग्रेस को 0 सीट मिली। हिमाचल प्रदेश में सरकार में होते हुए भी बीजेपी ने 4 की 4 सीट जीत ली। ओडिशा में बीजेपी ने अपने लिए नई जमीन तैयार कर ली, लेकिन कांग्रेस 21 में से सिर्फ 1 सीट जीत पाई। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने खुद को पिछले एक दशक में सबसे ज्यादा मजबूत किया, वहीं कांग्रेस 42 लोकसभा सीटों पर सिर्फ 1 सीट किसी तरह से जीत पाई। बिहार, जहां से लोकसभा की 40 सीट आती हैं, लेकिन बिहार कांग्रेस के हालात ऐसे हैं कि वो एक भी सीट अपने दम पर नहीं जीत सकती। आरजेडी के साथ मिलकर बिहार में कांग्रेस लड़ी, तब जाकर सिर्फ 3 सीट जीत पाई। क्या ये कांग्रेस के लकवाग्रस्त सांगठनिक शक्ति की हार नहीं है? जो कांग्रेस आजादी के बाद कई दशक बहुमत की सरकार चला चुकी है, वो कांग्रेस आज खुद को इतना बेबस क्यों पाती है? सोचिए, कांग्रेस मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे राज्यों से आने वाली कुल 199 सीटों में से सिर्फ 6 सीट ही जीत पाई। अगर इन सीटों में से 20 सीट भी कांग्रेस जीत जाती, तो आज कांग्रेस 115 के इर्द गिर्द होती और इंडिया गठबंधन 245 से ज्यादा सीटों को जीत दर्ज करने में कामयाब होता। ऐसे में कांग्रेस को सबसे ज्यादा सोचने की जरूरत है। इन राज्यों में अपना जनाधार बढ़ाने और विरोधियों को धूल चटाने की ताकत पैदा करनी होगी, और इस ताकत के लिए कांग्रेस को संगठन मजबूत करना होगा। जो नेता सिर्फ खातिरदारी कराना जानते हैं, उनको किनारे लगाना होगा, जनता के बीच जाना होगा, वरना सत्ता का ख्वाब भूलना होगा। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update.